नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम करकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश में 100 नए अस्पतालों के पास अपने ऑक्सीजन संयंत्र होंगे जो पीएम केयर्स फंड के तहत उपलब्ध होंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि राज्य में फिलहाल लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा, स्थिति का आकलन कर ही लिए जाएंगे फैसले। राज्य में सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर 20,651 हुई। रिकवरी रेट घटकर 85.47 पहुंचा। और परमवीर चक्र विजेता शहीद अल्बर्ट एक्का की पत्नी बलमदीना एक्का का गुमला में आज सुबह निधन। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शोक व्यक्त किया। और अब समाचार विस्तार से। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है, इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि वे कोई भी कोताही न बरतें, सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से ऊपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं। सुरक्षित रहें और 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश में 100 नए अस्पतालों के पास पीएम केयर्स कोष के तहत अपने ऑक्सीजन संयंत्र होंगे। कोविड महामारी के दौरान आवश्यक चिकित्सा उपकरण और ऑक्सीजन की उपलब्धता की समीक्षा के लिए कल हुई अधिकार प्राप्त समूह 2 की बैठक में यह निर्णय लिया गया। मंत्रालय ने बताया कि पीएम केयर्स कोष के तहत स्वीकृत 162 संयंत्र जल्द पूरे किए जा रहे हैं ताकि विशेषकर दूर दराज के क्षेत्र में ऑक्सीजन की उपलब्धता बढ़ाई जा सके। अधिकार प्राप्त समूह 2 ने स्वास्थ्य मंत्रालय को ऑक्सीजन संयंत्र लगाने के लिए दूर दराज के 100 अस्पतालों की पहचान करने का निर्देश दिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि अधिक कोविड संक्रमण वाले 12 राज्यों से कोविड रोगियों के उपचार के लिए चिकित्सा ऑक्सीजन की मांग विशेष रूप से की जा रही थी। इन 12 राज्यों के लिए 20 अप्रैल, 25 अप्रैल और 30 अप्रैल को 4,880 मीट्रिक टन, 5,619 मीट्रिक टन और 6,593 मीट्रिक टन ऑक्सीजन उपलब्ध कराया जाएगा। झारखंड में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उच्च स्तरीय बैठक में बचाव और स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने का विचार विमर्श किया। इसके बाद पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि फिलहाल राज्य में लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा। लोग बाहर निकलने से खुद ही परहेज करें क्योंकि लॉकडाउन से दूसरी अन्य कई समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में बढ़ते कोरोना संक्रमण पर सरकार की नजर है। बैठक में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, स्वास्थ्य सचिव और आपदा प्रबंधन के सचिव उपस्थित थे। देश भर में कोविड महामारी के 2,17,353 नए मामलों की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही देश भर में अब तक 1,42,00,000 से ज्यादा लोग इस महामारी की चपेट में आ चुके हैं। देश में कल इस महामारी से 1,185 लोगों की मौत हुई, जिससे अब तक मौत का शिकार हुए लोगों की कुल संख्या 1,74,308 हो गई है। इसके साथ ही स्वस्थ होने की दर घटकर 87.8% रह गई है। मंत्रालय ने बताया है कि पिछले 24 घंटों में 1,18,000 लोग कोरोना संक्रमण से मुक्त हुए। मंत्रालय ने बताया कि देश में अब तक इस संक्रमण से कुल 1,25,00,000 से ज्यादा रोगी स्वस्थ हुए हैं। देश में इस समय कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या 15,69,000 से अधिक है, जो कुल संक्रमित हुए मामलों का 10.98% है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने कहा है कि पिछले 24 घंटों के दौरान विभिन्न प्रयोगशालाओं में 14,73,000 से अधिक कोरोना जांच की गई है। इन्हें मिलाकर देश में अब तक 26,34,00,000 से अधिक कोविड नमूनों की जांच की जा चुकी है। भारतीय औषध महानियंत्रक डीजीसीआई विदेशी कोविड वैक्सीन के देश में उपयोग के संबंध में अब आवेदन प्राप्त होने के 3 दिनों के अंदर निर्णय लेगा। केंद्र सरकार ने अमेरिकी एफडीए, ईएमए, यूके की एमएचआरए, जापान की पीएमडीए या आपात स्थिति में उपयोग किए जाने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन से स्वीकृत कोविड वैक्सीन को अधिकृत करने के बारे में कल फैसला लिया। सरकार ने मंगलवार को देश में विदेशी कोविड वैक्सीन जल्द से जल्द उपलब्ध कराने के तौर तरीकों की मंजूरी दी थी। केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन ने विदेशी कोविड वैक्सीन के आपात उपयोग की स्वीकृति संबंधित
नियामक व्यवस्था में कहा है कि संबंधित आवेदनों की जांच की जाएगी और आवेदन जमा करने की तिथि से 3 कार्य दिवस के भीतर इसकी मंजूरी का निर्णय लिया जाएगा। आपातकालीन स्थिति में इन टीकों के सीमित इस्तेमाल की अनुमति सशर्त होगी और राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण कार्यक्रम के दिशा निर्देशों के अनुसार ही इनका उपयोग किया जाएगा। रांची के उपायुक्त छवि रंजन ने बताया है कि जिले में संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड और आईसीयू की संख्या बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। उपायुक्त श्री रंजन ने बताया कि प्राइवेट हॉस्पिटल से भी बात की गई है। निजी अस्पतालों ने भी यथासंभव बेड बढ़ाने पर अपनी सहमति दी है। डोरंडा स्थित रसीलदार सीएचसी में भी ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड की व्यवस्था बढ़ाई जाएगी। उन्होंने कहा कि 7 से 10 दिनों में यहां 90 ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड की व्यवस्था की जाएगी। साथ ही खेलगांव में 200 ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड की व्यवस्था करने की तैयारी जिला प्रशासन ने कर ली है। उपायुक्त छवि रंजन ने जिले वासियों से एक बार फिर से अपील करते हुए कहा है कि कोविड से संबंधित दिशा निर्देशों का पूरी तरह से पालन करें। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सह सांसद दीपक प्रकाश ने कोरोना के बढ़ते मामलों पर चिंता जताते हुए कहा है कि राज्य में कोरोना वायरस ने खतरनाक रूप धारण कर लिया है। इस घड़ी में सभी को मिलकर लड़ना होगा। हालांकि उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस का तेजी से प्रसार होने में सरकार की लापरवाही है। यह समय गंभीरता के साथ स्वास्थ्य व्यवस्था पर नजर रखने की है। उन्होंने कहा कि कोरोना के बढ़ते प्रसार को लेकर पार्टी राहत कार्य चलाएगी। कोविड-19 की मौजूदा स्थिति के मद्देनजर केंद्र सरकार ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अंतर्गत सभी केंद्र संरक्षित स्मारकों, स्थलों और संग्रहालयों को तुरंत बंद करने का निर्णय लिया है। संस्कृति मंत्री प्रहलाद पटेल ने एक ट्वीट संदेश में कहा कि ये स्मारक 15 मई तक बंद रहेंगे। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से लोगों द्वारा घबराहट में आवश्यक वस्तु की खरीदारी की चिंता दूर करने के लिए प्रचार और जागरूकता कार्यक्रम चलाने को कहा है। आवश्यक जरूरतों की वस्तुओं की आपूर्ति बनाए रखने के मुद्दों को ग्राहकों के लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी तैयार करने को कहा गया है, जिसके तहत लोक प्रशासन उनकी समस्या का समाधान कर सके। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज AIR News Ranchi के अलावा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। इस समय राज्य में कोरोना के कुल 20,651 एक्टिव मामले हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में कोरोना के अब तक के सर्वाधिक 3,480 नए संक्रमित मिले, जबकि 28 लोगों की जान चली गई। रांची में भी अब तक का सर्वाधिक 1,393 मामला सामने आया है, जबकि जमशेदपुर में 492, बोकारो में 194, देवघर में 156, कोडरमा में 145 और धनबाद में 136 मामले सामने आए हैं। कोरोना संक्रमण से गुरुवार को धनबाद में सर्वाधिक 9, रांची में 5, जमशेदपुर में 4, गिरिडीह में 2, कोडरमा में 2, गोड्डा में 1, जामताड़ा में 1, देवघर में 1, रामगढ़ में 1, सिमडेगा में 1 और चाईबासा में 1 व्यक्ति की मौत हुई।
स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राज्य में अब तक 63,30,056 लोगों के सैंपल लिए गए। इनमें से 62,92,389 सैंपलों की जांच की गई। इस समय बैकलॉग में 37,667 हैं। वहीं अब तक 1,51,272 संक्रमित मिल चुके हैं। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने रांची विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय व जनजातीय भाषा विभाग के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर गिरिधारी राम गौंझू के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। साथ ही उनके इलाज में बरती गई लापरवाही पर भी रोष व्यक्त किया। राज्यपाल ने कोरोना से लड़ने तथा मरीजों को त्वरित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम को पूरी सक्रियता के साथ काम करने को कहा। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा विभाग के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर गौंझू के निधन पर शोक व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की नागपुरिया संस्कृति, नृत्य, गीतों पर किताब लिखकर उन्होंने स्थानीय विरासत और पहचान को सहेजने का काम किया था। परमवीर चक्र विजेता शहीद अल्बर्ट एक्का की पत्नी बलमदीना एक्का का गुमला में आज सुबह निधन हो गया। वे पिछले कई दिनों से बीमार चल रही थीं। केंद्रीय जनजातीय मामले के मंत्री अर्जुन मुंडा और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बलमदीना एक्का के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। लोहरदगा जिले के किस्को प्रखंड के तिसिया गांव में ब्रिकेटिंग प्लांट लगाई जा रही है। यहां पत्ते से ईंधन तैयार किया जा रहा है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे लोहरदगा संवाददाता। लोहरदगा जिला के किस्को प्रखंड क्षेत्र के तिसिया गांव में ब्रिकेटिंग प्लांट की स्थापना की गई है। यहां पत्ते से ईंधन तैयार किया जा रहा है। जिले के उपायुक्त दिलीप कुमार टोप्पो ने बताया कि एसीए मद से यह योजना प्रारंभ की गई है। इस योजना में जंगल के पत्तों को चुनकर ग्रामीण इस प्लांट में लाएंगे, जिससे ईंधन तैयार होगा। प्रति किलो पत्ते के लिए 2 रुपए की दर से ग्रामीणों को भुगतान किया जा रहा है। इस प्लांट के स्थापित हो जाने से सीधे तौर पर 400 घरों को रोजगार प्राप्त हो रहा है। इस प्लांट के प्रारंभ हो जाने से अब जंगलों की अनावश्यक कटाई पर भी नियंत्रण पाया जा सकेगा। लोगों को रोजगार उपलब्ध होने से उनका पलायन रुकेगा। गोपी कृष्ण कुंवर, आकाशवाणी समाचार, लोहरदगा। सरकार ने कोविड के मामलों में तेजी से हो रही वृद्धि को देखते हुए आज राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा स्नातकोत्तर नीट पीजी परीक्षा 2021 स्थगित कर दी है। परीक्षा की अगली तिथि की घोषणा स्थिति की समीक्षा के बाद की जाएगी। यह परीक्षा इस महीने की 18 तारीख रविवार को होनी थी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने एक ट्वीट में कहा कि यह निर्णय मेडिकल छात्रों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। सरकार ने प्रवासी भारतीय नागरिक कार्ड ओसीआई कार्ड फिर से जारी करने की प्रक्रिया सरल बनाने का फैसला किया है। मौजूदा समय में 20 वर्ष की उम्र होने तक नया पासपोर्ट बनाते समय हर बार और 50 साल की उम्र होने के बाद एक बार ओसीआई कार्ड फिर जारी किए जाने की जरूरत होती है। अगर कोई व्यक्ति 20 वर्ष का होने के बाद ओसीआई कार्ड धारक के रूप में पंजीकृत होता है तो उसे फिर से ओसीआई कार्ड जारी करने की जरूरत नहीं होगी। और अब अंत में मुख्य समाचार। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश में 100 नए अस्पतालों के पास अपने ऑक्सीजन संयंत्र होंगे जो पीएम केयर्स फंड के तहत उपलब्ध होंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि राज्य में फिलहाल लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा, स्थिति का आकलन कर ही लिया जाएगा निर्णय। राज्य में सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर कुल 20,651 हुई। रिकवरी रेट घटकर 85.47 पहुंचा। और परमवीर चक्र विजेता शहीद अल्बर्ट एक्का की पत्नी बलमदीना एक्का का गुमला में आज सुबह निधन। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जताया शोक। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।